वो गलत नहीं थी, फिर भी सजा उसी को मिली। ये कहानी है सेवा सदन की। नमस्कार और बुक बातें में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद की सेवा सदन। एक ऐसी कहानी जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। बिल्कुल, और हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इसके गहरे मायने क्या हैं, क्यों ये आज भी इतनी प्रासंगिक है। सही कहा। और ये कहानी सुमन के बहाने हमसे कुछ बहुत ही तीखे सवाल पूछती है। जैसे कि इज्जत क्या है? हाँ, और समाज इसे कैसे बनाता है और कैसे बिगाड़ता है। तो चलिए सुमन के सफर से ही शुरू करते हैं। तो कहानी जब शुरू होती है, सुमन वो एक आम लड़की है ना, जिसकी आंखों में छोटे छोटे सपने हैं। बिल्कुल, एक अच्छा घर हो, मान सम्मान मिले, अपनेपन का एहसास हो, बहुत ही सामान्य सी इच्छाएं। लेकिन फिर उसकी शादी होती है और वो सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ। उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो उसे एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझता। और ये सिर्फ एक बुरा रिश्ता नहीं था, ये उस दौर की सामाजिक सच्चाई थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस समय में शादी एक सामाजिक आर्थिक समझौता ज्यादा होती थी। प्यार और सम्मान की जगह बस ताने और उपेक्षा मिलती थी। और प्रेमचंद ये बहुत बारीकी से दिखाते हैं कि कैसे ये जो रोज रोज का अपमान है, ये किसी के आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पूरी तरह से। ये एक दिमागी कैद थी, और इसी कैद से मतलब निकलने की छटपटाहट में वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है, विशाल है, जिसे समाज सबसे गिरा हुआ मानता है। हाँ, और कहानी इस पर बहुत जोर देती है कि ये उसकी अपनी विफलता नहीं थी, ये समाज की विफलता थी। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल उठता है, क्या हम कह सकते हैं कि इसमें सुमन का अपना कोई फैसला, कोई एजेंसी थी ही नहीं? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, उस जमाने में एक औरत के लिए पति का घर छोड़ने का मतलब था समाज से ही बाहर हो जाना। कोई और रास्ता ही नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। आर्थिक आजादी तो थी ही नहीं। तो हाँ, उसने कदम उठाया, पर वो एक ऐसे पिंजरे में थी जिसका सिर्फ एक ही दरवाजा खुला था, और वो अंधेरे की तरफ जाता था। ठीक। और प्रेमचंद का कमाल यही है कि वो इसे सुमन की कोई नैतिक हार की तरह नहीं दिखाते, बल्कि उस दौर की सामाजिक बेबसी के सीधे नतीजे की तरह दिखाते हैं। और यहीं पर कहानी में सेवा सदन आता है। हाँ, जो सिर्फ एक आश्रम नहीं है, ये एक तरह से समाज के बनाए नियमों को सीधी चुनौती है। कैसे? ये काम कैसे करता है? देखिए, जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि सेवा सदन सम्मान की परिभाषा ही बदल देता है। मतलब समाज कहता है सम्मान औरत के शरीर से, उसके पति से जुड़ा है। सेवा सदन कहता है नहीं, सम्मान सेवा से जुड़ा है, कर्म से। बिल्कुल, अपने कर्मों से। सुमन दूसरों की सेवा करके अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाती है, समाज से नहीं बल्कि अपने अंदर से। ये उस वक्त के लिए बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। तो एक तरह से वो सिस्टम से सीधा नहीं लड़ रही है, बल्कि अपने लिए एक अलग ही दुनिया बना रही है। हाँ, एक पैरेलल वैल्यू सिस्टम बना रही है, जो सामाजिक तानों का शिकार बनने से इनकार कर देती है और अपने दर्द को दूसरों की ताकत में बदल देती है। एग्जैक्टली। वो उन स्त्रियों की आवाज बनती है जिन्हें समाज ने चुप करा दिया था। प्रेमचंद यहाँ सिर्फ सुमन की कहानी नहीं बता रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि समाज कैसे सम्मान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, पहले उसे छीन कर किसी को गिराता है और फिर अपनी शर्तों पर उसे वापस देकर अपना कंट्रोल बनाए रखता है। और सेवा सदन इसी कंट्रोल को तोड़ने की एक कोशिश है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे हिसाब से दो बहुत बड़ी बातें हैं। पहली तो ये कि असली प्रायश्चित सजा भुगतने में नहीं है, बल्कि किसी सार्थक काम में है, सेवा में है। और दूसरी, जो शायद ज्यादा जरूरी है, कि ये कहानी समाज को एक आईना दिखाती है। इसका जो आखिरी संदेश है वो एक चेतावनी जैसा है। जो समाज गिराता है वही अगर उठाने का साहस करे तो बदलाव संभव है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी किसी एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर डालती है। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी उतनी ही ताजा लगती है। वाह, क्या खूबसूरत विश्लेषण था। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। हाँ, और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नए अपडेट्स के लिए वो जो बेल आइकॉन है उसे भी जरूर दबाएं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे।